हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द कंप्यूटर नॉलेज में। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फॉर्मूला विद ड्रॉप लिस्ट सिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फॉर्मूले को ड्रॉप लिस्ट के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक डाटा तैयार किया है जिसमें हमने इंडिया के स्टेट्स लिए हैं, पाकिस्तान के स्टेट्स लिए हैं एंड कनाडा के स्टेट्स लिए हैं। और हमने यहाँ पे कंट्री एंड स्टेट का एक सेल यहाँ पे हमने दो बनाए हैं। तो उसके आगे हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताएंगे लगा के कि इफ फॉर्मूला विद ड्रॉप लिस्ट कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम कंट्री के जो आगे वाला सेल है इस पे क्लिक करके डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद हम डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट करना है और यहाँ सोर्स के अंदर क्लिक करके ये हमने तीनों कंट्री सिलेक्ट करनी है एंड ओके। तो यहाँ पे देखिए कंट्री की ड्रॉप लिस्ट बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक कंट्री की लिस्ट तैयार की है वैसे ही हम चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्लिक करूँ यहाँ पे एक ड्रॉप लिस्ट तैयार होके आ जाए सेम इस तरह की, लेकिन किसकी, पाकिस्तान के स्टेट्स की तैयार होके आ जाए। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो ये फॉर्मूला हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे इफ मतलब अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान करें तो पाकिस्तान के स्टेट्स आ जाए, यहाँ पे हम इंडिया करें तो इंडिया के स्टेट्स आ जाए। तो यहाँ स्टेट के आगे हम फॉर्मूला आपको अप्लाई करके बताते हैं। उसके लिए डाटा में ही जाएंगे एंड डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करेंगे और यहाँ सोर्स के अंदर क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने, इफ इक्वल्स टू इफ एंड ब्रैकेट को करेंगे ओपन। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर इंडिया है तो नीचे इंडिया के स्टेट्स आ जाए। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे कि अगर इसके बराबर हमारा इंडिया है तो हमें इंडिया की स्टेट्स चाहिए। तो इंडिया की हमें स्टेट्स चाहिए। तो अगर इसके इस सेल में इंडिया है इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हम इंडिया लिखेंगे कि अगर इस सेल में इंडिया है तो हम यहाँ पे पहले इंडिया डबल कोट में लिखेंगे एंड कोमा। तो हमें किसकी स्टेट्स चाहिए? इंडिया की। तो हम यहाँ पे सारी इंडिया की स्टेट सेलेक्ट करेंगे। एक लॉजिक हमारा पूरा हो गया। अब हम कोमा प्रेस करेंगे। हम फिर से इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखिए कि एक ही बार हमने इक्वल्स टू स्टार्ट करते हुए हमने लगाना है। उसके बाद हमने इफ के इक्वल्स टू सामने नहीं लगाना है। अब हमने ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके बाद अब हमारा दूसरा लॉजिक ये है कि अगर पाकिस्तान होता है तो हमने इसी सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम इक्वल्स टू लगाएंगे और डबल कोट में हम पाकिस्तान लिखेंगे कि अगर यहाँ पाकिस्तान होता है। डबल कोट हमारा बंद कर देंगे हम। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता है तो पाकिस्तान की स्टेट्स चाहिए। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान की स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे। अब हमारा थर्ड लॉजिक, अब हम कोमा डाल के फिर से एक इफ शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हमारा यही लॉजिक है, इसको इस सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड इक्वल्स टू डालेंगे कि अगर इसके बराबर हमारा कनाडा आता है कंट्री तो उसको हम डबल कोट से पहले इसको हम बंद करेंगे एंड कोमा। तो उसके बाद हमें किसकी स्टेट्स चाहिए? कनाडा आता है तो कनाडा की स्टेट्स चाहिए। तो इस कनाडा की हम स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे तीनों लॉजिक पूरे हो गए। अब हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो ये सेल हमारा खाली रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल कोट प्रेस करेंगे कोमा डाल के एंड स्पेस दबाएंगे। उसके बाद फिर डबल कोट को बंद कर देंगे कि ये सेल हमारा खाली रहे। अब हमने 3 बार इफ को अप्लाई किया है तो हम 3 बार ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट तैयार होके आ गई है इंडिया की। अब यहाँ हम पाकिस्तान करेंगे तो देखिए पाकिस्तान के नीचे स्टेट्स आ गई, सिंध, खैबर, कराची। और यहाँ पे अगर हम कनाडा करेंगे तो कनाडा की स्टेट्स बन के आ गई। ये था हमारा इफ फॉर्मूला विद ड्रॉप लिस्ट। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसके प्रति कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।